नमस्ते। मैं जेवीएन कविता शर्मा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी। छात्रों, मैं बीएमएस प्रथम वर्ष के छात्रों को छात्रों को हम संस्कृत विषय पढ़ाती हूँ। इसमें मेरे संस्कृत का नाम है संस्कृत एवं आयुर्वेद इतिहास। एवं इतिहास, ठीक है। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण, ठीक है। संस्कृत व्याकरण में हम क्या पढ़ेंगे? जो हमारी व्याकरण होती है, पाणिनीय व्याकरण, ठीक है। अब पाणिनीय व्याकरण क्या होता है? हमें आयुर्वेदा इतिहास में जो श्लोक, संहिताएं, जो भी चीज़ें होती हैं, उनके लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? उन सब का मुख्य वो है, वह वेद है, जो है उच्चारण क्या है? व्याकरण। अर्थात जो भी संहिताओं के अंदर जो श्लोक है वो किसके अंदर है? संस्कृत के अंदर, ठीक है। संस्कृत व्याकरण में हम क्या करेंगे? व्याकरण में पाणिनीय व्याकरण में हमें क्या कहते हैं? जो व्याकरण किसे कहते हैं? अच्छी तरीके से परिमार्जित की गई भाषा, अर्थात शुद्ध तरीके से परिमार्जित की गई भाषा व्याकरण कहलाती है। जो हमारे व्याकरण से कहते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? संस्कृत व्याकरण या हो हर किसी की, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? व्याकरण की आवश्यकता होती है हर भाषा के लिए। जैसे अंग्रेजी को भी हम सीखेंगे तो किसके लिए? इसके लिए भी हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? व्याकरण। हिंदी, तो हिंदी में भी हमें क्या की आवश्यकता होती है? व्याकरण की। तो हम जितने भी व्याकरण जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हम भाषाओं को पढ़ते हैं, भाषाओं के उच्चारण के लिए हम सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? व्याकरण की आवश्यकता होती है। व्याकरण के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें बेसिक चीज व्याकरण के लिए हम क्या क्या पढ़ेंगे? व्याकरण के लिए हम क्या पढ़ेंगे? जैसे व्याकरण है, व्याकरण में हम क्या क्या पढ़ते हैं? धातु, ठीक है, प्रत्यय, ठीक है, लकार, शब्द रूप, ठीक है। धातु प्रत्यय लकार। अब इन सब में सबसे मुख्य चीज क्या है? इनमें माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र क्या है? पाणिनीय के द्वारा जो व्याकरण रचित की गई थी, जो व्याकरण ग्रंथ रचित किया गया था, तो उसमें सबसे मुख्य चीज उन्होंने क्या किया था? जब 14 बार डमरू बजाया था, उससे हमें माहेश्वर सूत्रों की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। किसने? अष्टाध्यायी जो ग्रंथ था, कौन सा था? अष्टाध्यायी। जो ये ग्रंथ था, इससे माहेश्वर सूत्र से इन्होंने अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की। तो इस जो अष्टाध्यायी ग्रंथ को हमने इन्होंने क्या किया? 4 भागों में बांटा, ठीक है। इसके 2 अध्याय कर दिए, 2 भाग कर दिए, ठीक है, अष्टाध्यायी ने। फिर उसके बाद में क्या था? माहेश्वर जो सूत्र है, उससे हमने क्या किया? व्याकरण की रचना की। व्याकरण के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? धातु रूप है, प्रत्यय है, वर्ण है, ठीक है। वर्ण विचार क्या होते हैं? जैसे हमने पढ़ा है कि हिंदी में अलग वर्ण होता है थोड़े से, व्याकरण में अलग वर्ण होते हैं, ठीक है। जो संस्कृत व्याकरण है उसमें क्या है? जितने वर्ण बनते हैं वो किससे बनते हैं? माहेश्वर सूत्रों से बनते हैं। जैसे माहेश्वर सूत्र को हम क्या कहते हैं? शिव सूत्र जाल भी कहते हैं, ठीक है। शिव सूत्र जाल भी, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? शिव सूत्र जाल भी कहते हैं, माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं, ठीक है। और ये माहेश्वर, इसका नाम माहेश्वर क्यों रखा गया है? क्योंकि भगवान शिव की डमरू से क्या हुए? उत्पन्न हुए, इसलिए इनको माहेश्वर सूत्र कहते हैं, ठीक है। जब उन्होंने क्या किया था?
कि जो शिव पाणिनीय थे उन्होंने क्या किया था, अपने छात्रों के साथ में, अपने सहपाठियों के साथ में जब वो ज्ञान अध्ययन करने जाते हैं, जब विद्यालय में अध्ययन करने जाते थे, तो वो क्या करते थे, वहाँ पे उनको अध्ययन नहीं कर पाते थे। तो उन्होंने को सोचा कि मैं इस अध्ययन को तो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा, पर मैं कुछ अलग ही करता हूँ। तब वह क्या किया, उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की और माहेश्वर सूत्रों की स्थापना। ये कितने होते हैं, 14। तो 14 माहेश्वर सूत्रों में शुरू के जो 4 माहेश्वर सूत्र हैं उसमें क्या होते हैं, अच, ठीक है, और बाकी के हल, अच और हल, ठीक है। अब ये अच और हल क्या है, ये भी किसके, व्याकरण के ही दो भाग है। व्याकरण में हम क्या करेंगे, अच किसको कहते हैं, स्वर को कहते हैं, और हल व्यंजन को कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में क्या है, जब हमने यहाँ पे क्या किया है, धातु, धातु क्या होती है, प्रत्यय क्या करता है, प्रत्यय क्या करेगा, शब्दों के पीछे लगता है। और धातु से हम क्या करते हैं, धातु रूप, जैसे पट धातु है ना, भू धातु, कितने लकार होते हैं, लकार कितने होते हैं, 10, है ना, 10 लकार होते हैं। तो 10 लकारों में जैसे हमने आपने क्या पढ़ लिया, 10 लकार हो गए, ठीक है। फिर सूत्र, संज्ञा सूत्र, वहाँ हम क्या करते हैं, वर्णों की हम क्या करते हैं, वहाँ संज्ञा करते हैं। कौन से वर्णों की, जैसे कोई भी सूत्र है, हमने पढ़ा ए ई ऊण, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, ये हमारे पास में क्या है, एक वर्ण ये रहा, ये चारों वर्ण क्या है, अलग अलग है। इन चारों वर्णों को जो हमने अलग किया, तो इसमें जो अण है, अंतिम वर्ण है, अंतिम हल वर्ण, इसकी क्या हो जाएगी, इस संज्ञा हो जाएगी। तो इसको क्या कहेंगे, यहाँ पे संज्ञा सूत्र होते हैं। इसी तरीके से शब्द रूप, शब्द रूप क्या होते हैं, जैसे राम, रामो, रामा, जैसे शब्द रूप है। अब शब्द रूप में भी क्या हो गया, राम हो गया, ठीक है, है ना, राम है, हरि है ना। तो ये क्या है, बहुत सारे। अब राम है, हरि में भी क्या है, लिंग होते हैं। जैसे राम, राम क्या है, पुल्लिंग है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे राम क्या है, एक वचन है। जैसे राम, रामू, रामा, तो हमने जो शब्द रूप है, इससे क्या करते हैं, हम शब्द रूपों से किससे निर्माण करते हैं, शब्द रूपों का हम सुबंत प्रत्ययों से, ठीक है। सुबंत प्रत्यय से हम किसका निर्माण करते हैं, राम, हरि, राम हो गया, हरि हो गया, है ना, सर्व हो गया, है ना, रमा, लक्ष्मी, है ना। इस तरीके से हम क्या करते हैं, शब्द रूपों का निर्माण करते हैं। शब्द रूप तो हमारे काफी होते हैं, है ना, जैसे नदी भी हो गया, ठीक है, लता, राजन, तो ये क्या है, इस तरीके से हम शब्द रूपों का निर्माण करते हैं। किससे, सुबंत प्रत्यय, सुबंत प्रत्यय कितने होते हैं, 21 होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम धातु रूप का निर्माण करते हैं। तो धातु रूप के निर्माण में हम क्या करते हैं, कि धातु रूप में हम, धातु रूप किससे निर्माण करते हैं, हम तिगंत प्रत्यय, ठीक है। अब जो तिगंत प्रत्यय है वो किससे निर्माण करेंगे हम, यहाँ से धातु रूप का, जैसे पठ, गम, लिख, है ना, है ना। तो इस तरीके से क्या है, इनका हम क्या करेंगे, इनसे हम धातु रूपों का निर्माण करेंगे। पठ धातु, लिख धातु और, है ना, वध धातु, इतिस्त। तो ये क्या करेंगे हम, जो तिगंत प्रत्यय से क्या होगा, तिप्त, जी, सिप्तस्त, मिप, वस, मस्त, तो ये क्या है, किस तरीके, ये क्या है, 21 है, तो ये है 18। तो इसमें क्या होते हैं, धातु रूप में भी इसमें कोई डिवाइडेशन नहीं होता है, पर इसमें क्या हो गए, 9 जो है वो 9 तिगंत प्रत्यय हैं,
प्रत्यय परस्मैई पद, ठीक है, फिर आत्मनेयी पद, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, इसका नो तो इसके हो गए और नो इसके हो गए। अब जैसे पठ धातु है तो पठ धातु में हम क्या लिखेंगे, पठती पठत पठंती, पठसी पठत पठत, जैसे पठती। तो ये किस में हो गया, पठती क्या हो गया, इसमें हो गया परस्मैई पद में, ठीक है। अब ते आता हमसे पठते, तो पठती क्या हो गया, इसमें आत्मनेयी पद में हो गया। इस तरीके से हमने क्या बताया, जैसे पठती है तो पठती क्या हो गया, इसमें तिगंत्र पे। इसी तरीके से सुबंत प्रत्यय में क्या हो गया, सु औजस अम ओटसस टाभ्याम बिस नेभ्याम व्यस नसीभ्याम बस्ते, जैसे ये है। तो सु में हमने क्या किया, जैसे सुबंत प्रत्यय तो हमने क्या किया, राम सु। तो ये क्या है, ये सुपे का पूरा क्या है, सु। सु प्रथम व्यक्ति एक वचन, ठीक है, एक वचन, ठीक है। प्रथम व्यक्ति एक वचन में हमने क्या किया, सुप्रत्यय। अब क्वेश्चन क्या बनता है कि हमने राम शब्द कैसे बनाया, क्योंकि राम शब्द के अंदर जो ये दो बिंदी लगी हुई है, जो ये दो ये है, ये क्या है, विसर्ग है, ठीक है। और इसी तरीके से जैसे है ये जो लगा हुआ है, इसको क्या कहते हैं, हम हलंत कहते हैं, ठीक है। तो ये राजन हो गया, राजन। तो इसी तरीके राम में क्या होगी, दो विभक्ति है, तो क्या हुआ, हमने अनुबंध लोप किया, अनुबंध लोप करके यहाँ पे क्या बचा इसका, राम प्लस से, राम प्लस से, अर्थात जो ये से के अंदर जो ऊ है, से के अंदर क्या है, ऊ, इसका क्या हो जाएगा, जो से के अंदर ऊ है इसका क्या हो जाएगा, अनुबंध लोप हो जाएगा, ठीक है। आपने देखा होगा कि हमें जो संज्ञा प्रकरण है, संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि हलंत्यम, हलंत्यम सूत्र क्या करता है कि इत संज्ञक वर्णों की क्या करता है, वो इस संज्ञक जो वर्ण है उनकी क्या करता है, इस संज्ञा करता है, ठीक है। उसी तरीके से हमने देखा है कि जैसे आई, जैसे इसी तरीके से क्या करेगा, जहाँ भी हलंत्यम है तो वहाँ तस्य लोप है, तस्य लोप है जो सूत्र है वो क्या करेगा, तस्य लोप है। अभी तस्य लोप है जो सूत्र क्या कर देगा कि जो अदर्शनम शब्द है, मतलब कि कोई चीज है जिसी तरीके से है ए ई उ ण, ये माहेश्वर सूत्र है, ठीक है। ये माहेश्वर सूत्र का प्रथम वर्ण, प्रथम माहेश्वर सूत्र है। अब इसके अंदर क्या कर रहा है ये कि हलंत्यम वाला जो सूत्र है उससे तो क्या हो जाएगा, इसमें इस संज्ञा हो जाएगी, ठीक है, कौन से वर्ण की, इसकी, ठीक है। फिर हमारे पास में क्या है, वर्ण है, हम क्या कहते हैं कि आदिरंतेन सहित आदिर मध्य गानम सस्य च संज्ञा स्यात्, कि जो आदि के, ये आदि के और मध्य में जो वर्ण है, आदि के मध्य में कौन कौन से वर्ण हो गए, ई उ है ना, ए ई और उ, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, इनका क्या हो जाएगी, हमारी प्रत्यार संज्ञा हो जाता है, अर्थात माहेश्वर सूत्र का जो सूक्ष्म रूप है उसको हम क्या कहते हैं, कहते हैं हम प्रत्यार कहते हैं, ठीक है। जब हम प्रत्यार कहते हैं तो उसमें क्या कहेंगे कि जो है अदर्शनम लोप है, इससे पहले सूत्र है अदर्शनम, ठीक है। अदर्शनम लोप पे क्या कहेगा कि जो वहाँ स्थित वर्ण है उसको हम क्या करेंगे, अदृश्य कर देंगे। जैसे हमने क्या बोला, प्रत्यार में हम क्या करेंगे कि जो अंतिम हल वर्ण है उसकी हम क्या कर देंगे, इस संज्ञा कर देंगे। तो वहाँ पे हमारे पास अण प्रत्यार में क्या बचेगा, हमारे पास में ए ई और उ, पर ये जो अण है इसकी क्या हो जाएगी, इससे अदर्शनम लोप से क्या हो जाएगी, लोप संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। इसकी क्या कर देगा, इससे ये लोप संज्ञा कर दिया। उसके बाद में क्या हुआ, हमारे पास में क्या बच्चा, हम क्या देखेंगे, हमारे पास में तीन वर्ण बचे हुए हैं, कौन कौन से, ए ई उ, ठीक है। ए ई उ क्या है, हमारे पास में तीन वर्ण बचे हैं, ठीक है। पर हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि जो लोप संज्ञा है उसके बाद में जो अदर्शनम लोप है उससे के बाद में हमने क्या किया, यहाँ पे लोप हो गया, हम उसका क्या हो गया, इस वर्ण का लोप हो गया। अगर हम इस जैसे एक प्रत्याहार है, एक प्रत्याहार के अंदर हम क्या करेंगे, ए ई उ री और री, ठीक है, री और री। पर हमारे पास में क्या है कि ये है, ठीक है, ए ई उ री री के ए ओंगे
तो रील री क है ना, तो ई के अंदर क्या हो जाएगा अक, इक, है ना। तो हमारे पास में क्या बचा है यहाँ पे, हमने क्या किया इससे इसके लोप संज्ञा कर दी, तो हमारे पास में ये, ठीक है, इस तरीके से बचना था। पर हमारे पास में क्या हुआ, हमने इससे क्या किया, इसकी अदृश्य संज्ञा कर दी। कौन सी संज्ञा कर दी, इसकी अदृश्य संज्ञा कर दी, ठीक है। फिर हमारे पास में तस्य लोप है, तस्य लोप से हमने क्या किया, जो ये लोप सूत्र है, ये क्या है, ये लोप सूत्र, तो लोप सूत्र से हमने क्या किया, इस वर्ण का हमने क्या कर दिया, लोप कर दिया। तो लोप करने से ये वर्ण क्या हुआ, ये लोप हमारे को नहीं दिखेगा, ये वर्ण हमारे को नहीं दिखेगा। हमारे पास में य, ई, उ, री और री, ठीक है। हमारे पास में कितने वर्ण रहेंगे, 4 वर्ण रहेंगे। ये वर्ण किस में भी काम आता है, ह्रस्व दीर्घ, है ना, ये उसमें ऋस्व स्वर में भी काम आते हैं, ऋस्व दीर्घ और प्लूत, ठीक है। ऋस्व दीर्घ प्लूत के अलावा हम क्या करेंगे कि जो ये हमारे वर्ण है, ठीक है, हमारे में क्या हो जाएगा कि क्या हो जाता है, ऋस्व वर्ण क्या होते हैं, जो हमें जो साधारण मात्रा में, अर्थात हम अत्यधिक मध्यम स्वर में जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं वो ऋस्व स्वर होता है। और उससे मध्यम ध्वनि में हम जिनका वर्ण करते हैं, जैसे आ है ना, ई, उ, री, है ना, री, ये जो भी वर्ण है इन सब में क्या हो जाएगा, इनको दीर्घ वर्ण कहते हैं। इसी तरीके से हम क्या कहेंगे, प्लूत स्वर। प्लूत स्वर क्या होगा, जिन इन वर्णों का उच्चारण हम किन में करते हैं, श्लोकों के उच्चारण में। जैसे हमने क्या किया, कोई ध्यान लगाया, जैसे ओम है या कोई श्लोक जिनका हम उच्चारण करते हैं वो प्लूत स्वर कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने संस्कृत व्याकरण में हमने साधारण सा सिंपल सा परिचय किया है कि व्याकरण में हम क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे। उसके बाद में मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आगे के बारे में आपको बताऊंगी। धन्यवाद।